नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी का हनुमान कहते थे, वही चिराग पासवान जी आजकल मोदी जी के निर्णयों का खुलकर विरोध करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी वक्फ बिल लेके आए थे, तब चिराग पासवान जी ने खुलकर विरोध कर दिया। मोदी जी जब लेटरल एंट्री का मामला जब आया, तो चिराग पासवान जी ने खुलकर विरोध कर दिया। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC ST में क्रीमी लेयर का जब मामला आया, तो उसका भी चिराग पासवान जी ने खुलकर विरोध कर दिया। और दूसरी तरफ अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी का हनुमान भक्त भी बोल रहे हैं। तो चिराग पासवान जी मुझे लगता बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। देखिए, 2014 से लेकर और 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी दम पर सरकार में थे, लेकिन 24 के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी NDA की दम पर सरकार चला रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सरकार चलाने के लिए नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू जी और चिराग पासवान जी की आवश्यकता है। तभी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार चल पाएगी। अगर ये लोग पलट गए तो 24 घंटे में मोदी जी की सरकार चली जाएगी, गिर जाएगी। तो चिराग पासवान जी को अपनी ताकत का एहसास है और उसी ताकत का चिराग पासवान जी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, सिर्फ वार प्रतिवार एक तरफ से नहीं होता है, दूसरी तरफ से, दूसरे पक्ष से भी होता है। चिराग पासवान जी के इस खिलाफत की वजह से मोदी सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह जी एक्टिव हो गए हैं। खबर ऐसी है कि अगर चिराग पासवान जी का यही रवैया रहा, तो आने वाले समय में चिराग पासवान जी की पार्टी में फूट देखने को मिल सकती है। यानी कि जो 5 सांसद हैं चिराग पासवान जी के, उनमें से कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। ऐसी अंदर खाने इनपुट है, हालांकि मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक खबर यह भी है, या मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि क्या चिराग पासवान जी कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपनी इंडिया गठबंधन में गोटियां सेट कर ली हों और इंतजार सिर्फ इस बात का किया जा रहा हो कब ये हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव परिणाम आए, और अगर परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया, तो हो सकता है कि चिराग पासवान जी के साथ साथ नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू, इनके साथ साथ ये भी पलटी मार दे। ऐसा भी हो सकता है। और नीतीश कुमार जी के बारे में तो बिहार में इस वक्त जोरों से चर्चा चल रही है। जिस तरीके से नीतीश बाबू डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन सारे के सारे मोदी सरकार के एंटी हैं, मोदी सरकार के खिलाफ हैं। तो ऐसे में इस बात की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि दोनों तरफ से जो आजमाइश चल रही है, कौन किसको पटखनी देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।